नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने की बैठक। सरपंच संघ के बैनर तले सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विधायक मलिंगा को साजिशन फंसाए जाने का लगाया आरोप। बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय पर 28 मार्च को एईएन व जेईएन पर हुए हमले के मामले में घायल एईएन हर्षादा पति वाल्मीकि द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है, जिन पर धारा 307 के साथ अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। उक्त मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम शामिल होने पर जनप्रतिनिधियों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर आज उपखंड मुख्यालय पर बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बैठक की और सरपंच संघ के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा, जिसमें विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को साजिशन फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। बाड़ी सरपंच संघ के अध्यक्ष रामदिन परमार के नेतृत्व में ज्ञापन में सरपंचों ने आरोप लगाया है कि बाड़ी विधायक पर हमले में घायल एईएन ने जो आरोप लगाया है वह साजिशन और राजनीति से प्रेरित है। विधायक मलिंगा स्वच्छ छवि के राजनेता है और जनता के कामों को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे में उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वह 3 बार से लगातार क्षेत्र से विधायक चुने जा रहे हैं, जो विपक्ष पर नहीं पच रहा है। यदि मामले में विधायक के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई तो सरपंच संघ चुप नहीं बैठेगा, क्षेत्र में आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में पूर्व चेतावनी के रूप में यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जांच के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम हटाए जाने की मांग की है। मांग की है कि जो मतलब एमएलए साहब पे जो भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच कराई जाए, उनसे इस मामले में बाहर निकाला जाए। उनको फंसाया गया है, वो सब राजनीति है। जो राजनीति मार्च को बिजली विभाग में झगड़ा भयो है, तामे विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नाम झूठो आयो है। और गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है, 3 बेरे के जीते भय और जनता के बहुत हितैषी, इनको नाम झूठो फंसाया जा रहा है, राजनीति चलते। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि इनको नाम झूठो नहीं फंसाया जाए, सही जांच करके इनको नाम निकाला जाए। भगवान बनाने वाली पूजा श्रेष्ठ कहलाती है। आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज। जैन समाज के पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन गर्भ कल्याणक पूजन कार्यक्रम संपन्न। आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की मंगल प्रेरणा से 50 वर्ष बाद धौलपुर में पंच कल्याणक करने का सौभाग्य सकल दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत आज सोमवार को पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान गर्भ कल्याणक पूजन कार्यक्रम संपन्न हुए। महोत्सव के अंतर्गत जिनवाणी मां एवं गुरुदेव का पाद प्रचलन करने का सौभाग्य नाभि राय महाराजा परिवार हरिश्चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार जैन को प्राप्त हुआ। भोजन प्रदाता का सौभाग्य प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर एससी जैन, डॉक्टर मृदुला जैन, इंजीनियर हिमांशु जैन परिवार रहा। सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ में बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। अपने ओजस्वी प्रवचन में आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज ने कहा कि माँ संतान के चयन नहीं करती, संतान माँ का चयन करता है। मुझे किसकी कोख से जन्म लेना है, तीर्थकर भगवान उसी माँ का चयन करता है जो संस्कार दात्री हो, सौभाग्यशाली हो। साधारण माता तो सैकड़ों हजारों पुत्रों को जन्म देती है, पर तीर्थकर जैसी माता विरले पुत्रों को ही जन्म देती है। ऐसा पुत्र जो कि तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होता है। तीनों लोक के जीव उनको नमन करते हैं। जन्म से ही 10 अतिशय प्राप्त होते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा कि सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जो इस महोत्सव में इंद्राणी बने हैं। महोत्सव में शामिल जो होंगे उसको हमेशा याद रखा जाएगा। जब यह भगवान बने थे तब हमने इन्हें भगवान बनते हुए देखा था। सदियों सदियों तक यादगार बनी रहेगी।
तुम चले जाओगे पर नाम हमेशा रहेगा। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम स्थल को लाइटिंग रोशनी के द्वारा सजाया गया। पंचकल्याणक महोत्सव के मीडिया प्रभारी धनेश जैन के अनुसार 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जन्म कल्याणक के अवसर पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। 12 अप्रैल को प्रातः 8 बजे विशाल जन्म कल्याणक जुलूस का आयोजन शहर के प्रमुख मार्गों से किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल रहे। पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होने के लिए अजमेर, जयपुर, मुरैना, ग्वालियर, मनिया, आगरा, शमशाबाद, राजाखेड़ा आदि दूर दूर से धर्म प्रेमी बंधु शामिल होने आ रहे हैं। ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटरी पार करके आ रहा एक 25 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक के क्षतिग्रस्त शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी के बनवारी लाल ने बताया कि घटना रविवार देर रात की है। 25 वर्षीय युवक ने रेलवे ओवरब्रिज का उपयोग नहीं किया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटरी पार करके आने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में युवक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया कि युवक की शिनाख्त नहीं होने के बाद और शव क्षतिग्रस्त होने के कारण आज उसका पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार करा दिया है। 1300 छात्रों के परीक्षा केंद्र पर नहीं है कोई सुरक्षा व्यवस्था। परीक्षा केंद्र पर छेड़छाड़ को लेकर हुआ झगड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कराई जा रही कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से संचालित हो रही हैं, जहां प्रत्येक जगह हजारों विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी जा रही है। लेकिन पहली बार इन केंद्रों पर सुरक्षा के लिए कोई भी पुलिस कर्मी तैनात नहीं किया गया है, जिससे इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। और इसी के चलते सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आई एक छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए, जिसमें छात्रा के परिजन को काफी चोटें आई हैं। हालांकि इस घटना में मामला दर्ज कराने को लेकर कोई भी पक्ष आगे नहीं आया। वहीं पुलिस और परीक्षा केंद्र प्रबंधन एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोमवार को परीक्षा केंद्र पर कक्षा 12वीं के विभिन्न पेपर थे, जिनमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी थी। केंद्र पर परीक्षा के दौरान किसी छात्र ने एक छात्रा से गलत हरकत की। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रा ने केंद्र के बाहर उसे लेने आए अपने परिजन को मामला बताया तो उसने दोषी छात्र से उल्हाना दिया, जिस पर वह छात्र भड़क गया और अपने साथियों सहित छात्रा को लेने आए परिजन पर हमला कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान परीक्षा केंद्र अधिकारियों ने कई बार थाना अधिकारी को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। काफी देर बाद पीड़ित पक्ष ने थाने जाकर घटना की सूचना दी, जिस पर एसआई मानसिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक मौके से फरार हो चुके थे। इस परीक्षा केंद्र पर कुल 1300 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। अब तक हमेशा से ही केंद्र की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस कर्मी तैनात किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोई पुलिस कर्मी केंद्र पर तैनात नहीं किए गए हैं, जबकि केंद्राधीक्षक के अनुसार वे 22 मार्च को थानाधिकारी से मिलकर इस बाबत लिखित निवेदन कर चुके हैं। जबकि इस परीक्षा केंद्र को क्षेत्र में संवेदनशील केंद्र माना जाता है और झगड़ा फसाद यहां आम बात है। वहीं इस मामले पर एसआई मानसिंह ने बताया कि मैं मौके पर गया था, लेकिन परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया और न ही कोई तहरीर दी, जिससे कानूनी कार्यवाही की जा सके। इस मामले पर केंद्र अधीक्षक सुगर सिंह ने बताया कि केंद्र के बाहर क्या हो रहा है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। फिर भी हमने कई बार थाना अधिकारी को फोन किया, लेकिन नहीं उठाया गया। हमारा स्टाफ तो अंदर कॉपियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगा हुआ था, जो परीक्षा में हमारी पहली जिम्मेवारी है। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री।
योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। बाड़ी में पहली बार रामनवमी पर निकली प्रभु राम की शहर में शोभा यात्रा। चप्पे चप्पे पर तैनात रहा पुलिस जाब्ता, छतों और ड्रोन से भी निगरानी। शोभा यात्रा से पूर्व हुआ संतों का समागम। विधायक ने पूजा के बाद किया भगवा दिखा यात्रा को किया रवाना। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी रविवार को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। ऐसे में पहली बार हिंदू समाज और हिंदू समाज से जुड़े संगठनों द्वारा बाड़ी शहर में भगवान राम के जन्मोत्सव पर दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भगवान राम के स्वरूप की पूजा अर्चना के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया। इसके बाद शोभा यात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस परशुराम धर्मशाला पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर नगर कार्यवाहक अध्यक्ष महेश भटेले ने बताया कि रविवार को भगवान राम का जन्मोत्सव दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शहर की परशुराम धर्मशाला में पहले संतों का समागम हुआ, जिसमें बाहर से आए संतों के बीच धर्म को लेकर चर्चा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि किस प्रकार हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोए जाए। इस पर मंथन किया गया। इसके बाद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भगवान राम के स्वरूप की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया है। यह शोभा यात्रा भारी सुरक्षा जाप्ते के बीच सैकड़ों युवाओं और दुर्गा वाहिनी की महिलाओं के बीच साधु संतों की टोली के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसका जगह जगह शहर के सामाजिक संगठनों और सीताराम बाजार चौराहे पर मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। करीब 7 बजे शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए परशुराम धर्मशाला पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। शोभा यात्रा के साथ दिखे विधायक और जनप्रतिनिधि। हिंदू समाज द्वारा निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा के साथ विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह, मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील, मकबूल गौरी, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, एडवोकेट रवि पचौरी सहित बीजेपी के अध्यक्ष दिनेश मामा, जिला अध्यक्ष दिनेश बागथरिया, मधुसूदन दुबे, वैद गिरीश शर्मा, राजन पारासर, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, पार्षद अमर सिंह गुर्जर के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वचन सिंह मीणा, सैपौ सीओ विजय सिंह, कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह, सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत और कई थानों का पुलिस जाब्ता शोभा यात्रा के साथ तैनात रहा। साथ में शहर की प्रमुख इमारतों की छतों पर पुलिस के जवान तैनात रहे और ड्रोन से भी शोभा यात्रा की चौकसी की गई। बाड़ी में नवरात्रा महोत्सव में डांसर गौरी नागौरी ने मचाया धमाल। गौरी नागौरी के डांस को देखने शहर और देहात से हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। मेला मंच पर अतिथियों का किया गया स्वागत सम्मान। मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन द्वारा कार्यक्रमों का करवाया जा रहा है शानदार आयोजन।
बाड़ी में चैत्री नवरात्रा में बाड़ी नगर पालिका द्वारा महाराज बाग स्थित महाराणा प्रताप खेल मैदान में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नवदुर्गा महोत्सव के मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादव ने बताया कि नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत मेला मंच पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई थी और 9 अप्रैल की शाम रात 9 बजे से हरियाणवी महिला डांसर गौरी नागौरी एंड पार्टी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौरी नागौरी एंड पार्टी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी उप जिला कलेक्टर एवं मेला मजिस्ट्रेट राधेश्याम मीणा द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में बाड़ी तहसीलदार गिरधर लाल मीणा, जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रोहा नौनेरा वाले, जिला अग्रवाल महासमिति के महामंत्री मनोज मोदी, बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, बाड़ी सराफ एवं स्वर्णकार संघ के महामंत्री हरिशंकर सराफ, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश गर्ग, समाज सेवी भूरा परमार, बार एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र सिंह चौहान, बाड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव, सरमोत्रा नगर पालिका जैन दीपक गोयल और प्रदीप बंसल मंच पर मंचासीन रहे। इन सभी अतिथियों का मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन, चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव और वाइस चेयरमैन अहमद जवाद खान द्वारा कार्यक्रम में प्रारंभ में सभी मंचासीन अतिथियों का राजस्थानी पगड़ी और स्मृति चिन्ह के साथ पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही हरियाणवी डांसर गौरी नागौरी एंड पार्टी का नगर पालिका मेला समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम के बाद गौरी नागौरी एंड पार्टी के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गौरी नागौरी महिला डांसर को देखने के लिए हजारों की संख्या में महाराज बाग मेला ग्राउंड पूरी तरह से जन समूह से भर गया था। गौरी नागौरी एंड पार्टी द्वारा कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। यह कार्यक्रम रात 9 बजे से शुरू होकर देर रात 2 बजे तक चला। साथ ही बीच बीच में बॉलीवुड गानों के अलावा हरियाणवी गानों के साथ साथ देशभक्ति के गानों की भी प्रस्तुति हुई। महाराज बाग महाराणा प्रताप स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और एक झलक गौरी नागौरी के नृत्य को देखने के लिए ललायत देखे गए। साथ ही गौरी नागौरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फर्स्ट ट्रैक चैनल पर रविवार को सुबह ही प्रसारित कर दिया गया है, जिसे हमारे बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान द्वारा लिया गया था। कार्यक्रम का मंच संचालन बाबूलाल कुशरेष्ठ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप स्टेडियम में भीड़ को काफी काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इस दौरान मेला मंच के आसपास बाड़ी थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह पूरी निगरानी बनाए हुए थे और पुलिस का पूरा माकूल इंतजाम रहा। सिलेंडर फटने से 2 लकड़ी की दुकानों में लगी आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर सड़क किनारे रखी अस्थायी 2 लकड़ी की दुकानों में अचानक आग लगने के बाद सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। आग ने विकराल रूप लेकर दोनों दुकानों का सामान जला दिया। दुकान में लगी आग को देख आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। काफी देर बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दोनों दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। सड़क किनारे रखी दोनों अस्थायी दुकानें इंदल पुत्र अमरपुरी और महेंद्र गिरी पुत्र केदार गिरी की थी, जो रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। पीड़ित इंदल ने दुकान में बैठे बच्चों को बाहर निकाला और दुकान से दूर चला गया, नहीं तो सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो जाता।
पीड़ित दुकानदार इंदलपुरी ने बताया कि मैं दुकान के अंदर बैठकर खाना खा रहा था। बगल की दुकान मेरे जीजाजी की है। गाड़ी वाले ने मुझसे बोला कि तुम्हारी बगल वाली दुकान में आग लग गई है। इतने में ही मैंने पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन आग बुझी नहीं तो मैं दुकान में से अपने बच्चों को लेकर भाग गया। दुकान में रखा सिलेंडर फटकर काफी दूर पहुंच गया। दोनों दुकानें खाक हो गईं। दुकानों में रखा सामान खाक हो गया। आग कैसे लगी और किसने लगाई, इसका अभी तक पता नहीं पड़ा है। दुकान में करीब 2.5 लाख रुपए का सामान था। आग बुझाने वाली गाड़ी काफी देर बाद आई। श्री राम नवमी शोभा यात्रा में विप्र फाउंडेशन ने राम भक्तों का किया पुष्प वर्षा कर स्वागत। शहर में रविवार को श्री राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान युवाओं की टोलियों जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती रही। हरदेव नगर में विप्र फाउंडेशन धौलपुर इकाई द्वारा शोभा यात्रा पर गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विप्र फाउंडेशन के युवाओं ने विभिन्न नारे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम तथा भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि जय घोषों के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में चल रही जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, एसडीएम भारती भारद्वाज एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने भगवान श्री राम के डोले की आरती कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन ने राम किशोर पाठक, अशोक पचौरी, बनवारी लाल, मोनू तिवारी, अंकित शर्मा, नवीन शर्मा, गोविंद शर्मा, अमित व्यास, सत्येंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। प्रचंड गर्मी में बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा करने से भला काम कुछ और हो ही नहीं सकता। जगदीश प्रसाद त्यागी। अखिल भारतीय गालप पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा जिला धौलपुर की मासिक बैठक त्यागी छात्रावास ओडेला रोड धौलपुर पर बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी ने की। बैठक का शुभारंभ समाज के जनक महर्षि गालप स्तुति गान, दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। बैठक में बोलते हुए विकास त्यागी ने कहा कि प्रचंड गर्मी में बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा करने से भला काम कुछ और हो ही नहीं सकता। गर्मी में हमें खुद के साथ उन जीवों का भी ख्याल रखना चाहिए जो बेसहारा है। यही तो वह समय है जब हम इनकी सेवा कर इंसानियत का फर्ज निभा सकते हैं। जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी ने कहा, जो अच्छे कर्म करता है उसे सदियों तक याद रखा जाता है। हम भी मानव जीवन के रूप में आए हैं और हमारा भी फर्ज है कि इंसानियत धर्म का फर्ज अदा करें। सच में मनुष्य वही है जो अपने आसपास दुख देखे तो व्यथित हो जाए और सुख देखे तो प्रफुल्लित हो जाए। महामंत्री विजय त्यागी ने कहा कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जब हम सारे विश्व को एक ही परिवार मानते हैं तो उसका आशय है कि इस विश्व में स्थित समस्त सजीव एवं निर्जीव पदार्थ हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें बिना किसी धर्म, रंग, रूप, जाति का भेद किए मानवता के नाते सभी प्राणी मात्र की सहायता करनी चाहिए। बैठक में तय किया गया कि ओडेला रोड पर सड़क के दोनों तरफ जितने भी पेड़ हैं उन पर त्यागी समाज द्वारा पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे बांधने का कार्य किया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन उन परिंदों में पानी भरने की जिम्मेदारी भी
समाज के बंधुओं की तय की जाएगी। जिला अध्यक्ष ने पूर्व लिए गए प्रस्ताव के अनुरूप छात्रावास में हॉल निर्माण का नक्शा सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उपस्थित बंधुओं ने नक्शा के अनुरूप कमेटी गठित कर निर्माण कार्य शुरू करने की सहमति प्रदान की। बैठक में प्रमुख रूप से जगदीश प्रसाद, विकास त्यागी, राजकुमार त्यागी, मानवेंद्र त्यागी, दीपक त्यागी, नादरिया लाल, आशीष कुमार, अज्ञेश त्यागी, आकाश त्यागी, श्री भगवान रूप सिंह सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। हनुमान जयंती शोभा यात्रा का रात्रि 10 बजे किया जाएगा समापन। हनुमान जयंती कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय में जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। जिला कलेक्टर ने कहा कि हनुमान जयंती पर निकलने वाली झांकियों की सीमा कम होनी चाहिए। हमें आज के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए मिलजुल कर भाईचारा बनाते हुए सभी आयोजकों द्वारा कानून के दायरे में रहकर आयोजन करना चाहिए। कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आयोजक होने के नाते आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए मन एवं भावना ठीक होनी चाहिए। आयोजकों द्वारा प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया कि शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखेंगे। शोभा यात्रा के दौरान निर्धारित किए गए रूट में आने वाले मकानों व दुकानों की छतों पर कोई भी व्यक्ति बैठकर नहीं देख सकेगा। छतों के ऊपर पुलिस बल के व्यक्ति ही रहेंगे। हनुमान जयंती शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची से 3 बजे प्रारंभ होकर टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल, जगन टॉकीज, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, हनुमान तिराया, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराया, बजरिया, गडरपुरा होकर निकाली जाएगी। रूट चार्ट में संशोधन किया गया है कि धूलकोट रोड, रोडवेज बस स्टैंड, संतर रोड होकर जयंती नहीं निकाली जाएगी। जिले में आयोजित होने वाले हनुमान जयंती पर डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आयोजक डीजे के स्थान पर ढोल, नगाड़े, बैंड बाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वागत करने वाले स्थानों पर भी डीजे प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले डीजे को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रात्रि 10 बजे बाद साउंड पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वहीं हनुमान जयंती की निकलने वाली यात्रा में 35 झांकियां रहेंगी। 30 बाहर से आने वाली झांकियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 5 स्थानीय झांकियां रहेंगी। यात्रा में 7 बैंड रहेंगे। हनुमान जयंती को मन एवं भावना से सफल बनाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक नारायण टॉगस, उपखंड अधिकारी उमा भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवंत चरण त्यागी सहित हनुमान जयंती आयोजनकर्ता उपस्थित रहे। शिरडी साई दर्शन भक्त संस्था की आम सभा बैठक का हुआ आयोजन। शिरडी साई दर्शन भक्त संस्था की आम सभा की बैठक का आयोजन पुराना शहर में आयोजित हुआ। अध्यक्ष लोकेश तिवारी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम साई वंदना के साथ संपन्न हुई बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल ने कहा कि संस्था की ओर से जन कल्याणकारी योजना के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए पानी के परिंदे व दाना पानी सहित जनमानस के लिए शीतल जल की अस्थायी प्याऊ स्थान निर्धारित कर प्रभारी नियुक्त कर पुनीत कार्य को गति दी जाए, जिससे प्याऊ व पक्षियों एवं आमजन के लिए नियमित पानी व दाने की व्यवस्था को प्रभारियों द्वारा सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। साथ ही पिछले कार्यक्रम की आय व्यय की पुष्टि भी की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, अंकुर बंसल, अजय बंसल, अमित सक्सेना, राहुल, संजय गुप्ता, कमल सिंह सहित संस्था के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्यवाही। वन विभाग ने अवैध खनन में लिप्त हाइड्रा मशीन को किया जब्त। सरमथुरा वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को सरमथुरा वन विभाग की टीम ने मदनपुर वनखंड में मानपुरा गांव के पास कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक हाइड्रा मशीन को जब्त किया है। सरमथुरा रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि मदनपुर वनखंड में मानपुरा गांव के पास हाइड्रा मशीन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर रेंजर अमरलाल मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर मानपुरा गांव के पास मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक वन विभाग की टीम ने
घेराबंदी करते हुए हाइड्रा मशीन ऑपरेटर बबलू मीणा हरियापुरा को भी पकड़ लिया, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग की कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कार्यवाही के दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, वनपाल अरविंद, बने सिंह, जितेंद्र सिंह, शिव कुमार, गंगाराम, नवाब सिंह सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की एसआर मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की एसआर मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। तापमान 45 पार, भरी दोपहरी में बच्चे कैसे देंगे बोर्ड परीक्षा? राजस्थान शिक्षक संघ युवा धौलपुर के जिला अध्यक्ष मनीष पहाड़िया ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन मेल कर 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा का समय द्वितीय पारी 2 बजे के स्थान पर प्रथम पारी प्रातः 8:30 से करवाने की मांग रखी है। धौलपुर जिला अध्यक्ष मनीष पहाड़िया ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अभिभावक और बच्चे दोनों टेंशन में हैं। उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है परीक्षा समय को लेकर। विभाग ने दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा का समय द्वितीय पारी 2 बजे से कर रखा है। प्रदेश में लगातार तापमान में उछाल दर्ज है। मौसम विभाग के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में आग उगलती गर्मी में बच्चे परीक्षा देने कैसे जाएंगे? अतः राजस्थान शिक्षक संघ युवा धौलपुर ने पत्र के माध्यम से बच्चों की परीक्षा का समय बदलने का आग्रह किया है। विभाग को जल्द ही इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए। भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन। बसई नवाब कस्बा के निकटवर्ती गांव हटियापुरा में कथावाचक आचार्य ब्रजमोहन शास्त्री वालों के सानिध्य में चल रही भागवत कथा के समापन पर सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया। हटियापुरा के मलपुरा वाली माता मंदिर के पुजारी किरण दास महाराज ने बताया कि भागवत कथा के समापन पर सुबह हवन कराया गया और साधु संत और महिला और पुरुषों को प्रसादी का वितरण किया गया। भागवत कथा के समापन पर भंडारे के आयोजन में क्षेत्र के ग्रामीण एवं भक्तों ने भरपूर सहयोग किया। इस मौके पर रात्रि में मलपुरा वाली माता के मंदिर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।